हेलो फ्रेंड्स। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पाकिस्तान में और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में उन्हें हमने हिट किया। पाकिस्तान ने अपना सबक सीख लिया। अब वो कभी भी इंडिया की तरफ बुरी नजर से देखेगा नहीं और कभी भी हमारे यहां टेररिस्ट अटैक्स स्पॉन्सर करेगा नहीं। पहलगाम या पुलवामा जैसे इंसिडेंसेस अब कभी हमारे देश में नहीं होंगे। सुनने में अच्छा लगता है, मैं इसे मानना भी चाहता हूं, लेकिन मेरी सोच और समझ ये अलाउ नहीं करती है और इसके पीछे रीजंस है। सबसे पहला तो रीजन यह है कि पाकिस्तान आर्मी कोई प्रोफेशनल फोर्स नहीं है। इनफैक्ट इट इज अ रोक फोर्स। पाकिस्तान आर्मी और टेररिस्ट, ये जो हाफिज सईद है, मसूद अजहर है, इनमें वैसे कोई फर्क नहीं है। ये आसिम मुनीर और ये सब एक ही कैटेगरी में आते हैं। फर्क सिर्फ यूनिफॉर्म का है। ये पाकिस्तान आर्मी के लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं और मसूद अजहर और हाफिज सईद जैसे लोगों को अभी तक इन्होंने यूनिफॉर्म दिया नहीं है। बस वही फर्क है, ये एक ही है। ये पहला बहुत बड़ा रीजन है कि हम टेररिस्ट और पाकिस्तान स्टेट में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। जब तक पाकिस्तान स्टेट है, इनकी ये एस्टेब्लिशमेंट्स है, आईएसआई, पाकिस्तान आर्मी, तब तक पाकिस्तान टेररिज्म को स्पॉन्सर करेगा, सपोर्ट करेगा और इंडिया के अगेंस्ट यूज करेगा। दूसरा रीजन, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पॉलिसी और डॉक्ट्रिन। ब्लीड इंडिया विथ 1000 कट्स, ये उनकी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है हमारे अगेंस्ट। वो जानते हैं कि वो कन्वेंशनल वॉर में हमें मात नहीं दे सकते, हमें हरा नहीं सकते, तो अब वो पूरी कोशिश करेंगे टेररिज्म के जरिए हमें घाव देते रहे। ये उनकी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है, उनकी डॉक्ट्रिन का पार्ट है ये। और पॉलिसीज और डॉक्ट्रिन्स इतनी जल्दी नहीं बदलती है। तीसरा रीजन, चाइना फैक्टर। आपको क्या लगता है जो पहलगाम में हुआ, क्या चाइना उसके बारे में नहीं जानता था? मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूं, चाइना वॉज फुल्ली अवेयर ऑफ इट। रीजन, पाकिस्तान को पता था कि जब पहलगाम जैसा कोई इंसिडेंस होगा इंडिया में तो इंडिया डेफिनेटली रिटेलिएट करेगा और बिना चाइना के कंसेंट के और सपोर्ट के पाकिस्तान ये जरूरत नहीं कर सकता था, दो नॉट ओपनली, पर उसका सपोर्ट था पाकिस्तान को कि ये होने के बाद इंडिया जब रिटेलिएट करेगा तब हम आपके साथ रहेंगे। और इसका प्रूफ भी हमें मिल गया है। पहलगाम होने के बाद जब दोनों देशों के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन बढ़ा था, पाकिस्तान जानता था कि इंडिया रिटेलिएट करेगा और हमने भी जब ये ठान ली थी कि हम रिटेलिएट करेंगे, इन्हें सबक सिखाएंगे, उसी दौरान चाइना ने इन्हें बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स PL-15 सप्लाई की। तो यह साफ है कि चाइना पाकिस्तान को यूज कर रहा है अगेंस्ट इंडिया। क्यों? क्योंकि चाइना नहीं चाहता कि वो जो अपनी दुनिया में जो हेजेमनी बनाना चाहता है, जो उसका डोमिनेंस बनाना चाहता है, उसका कोई कॉम्पिटिटर हो। और फिलहाल की कंडीशन में चाइना का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर जो है वो इंडिया है। इकोनॉमिक डोमेन में भी हम फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है और ये जो एशिया पैसिफिक रीजन है, इसमें अगर कोई डोमिनेंट पावर है जो चाइनीज एम्बिशंस को चैलेंज कर सकता है तो वो इंडिया है। अब चाइना क्या कर रहा है? पाकिस्तान के जरिए, और ये पाकिस्तान के जो स्टेट नॉन स्टेट एक्टर्स है, इनके जरिए ये इंडिया को रोकने की कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए ये जो टेररिज्म वगैरह जो है, अगर हम समझते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर क्योंकि हमने कंडक्ट कर लिया है, इवन इट्स स्टिल ऑन गोइंग, पर पाकिस्तान अगर हमारे बारे में कुछ बुरा नहीं सोच रहा है अब, तो ये ऐसा नहीं है। इनफैक्ट
आज जब हम ये बातचीत कर रहे हैं तो वहां पाकिस्तान में कोई ऑफिशियल या नॉन ऑफिशियल या दोनों मिलके किसी टेररिस्ट अटैक की प्लानिंग कर रहे होंगे, उनकी वहां पे तैयारी चल रही है। हमें क्या करना चाहिए? व्हाट शुड वी डू? सबसे पहले तो हमें अपने डिफेंसेस को स्ट्रांग बनाना होगा। ये हर बार हम ओवर्टली कुछ करेंगे, पाकिस्तान कुछ करेगा, फिर हम ओवर्टली उसे रिस्पॉन्ड करेंगे, दिस डज नॉट सूट अवर स्ट्रेटजी। देखिए, पाकिस्तान चाहता है कि उसकी कंपैरिजन हमारे साथ हो, क्योंकि वो दुनिया में वैसे पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है। पर जब इंडिया के साथ उसका नाम जोड़ा जाता है, तब पाकिस्तान को एक लेजिटिमेसी, आप कह सकते हैं एक लेजिटिमेसी, एक रिकॉग्निशन मिल जाता है विस विस इंडिया। और ये वो चाहता है कि जिस तरह से इंडिया को दुनिया में रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, रिस्पेक्ट किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उसके साथ हमारा भी नाम जुड़ जाए, हमें भी रिकॉग्नाइज किया जाए। एंड वी कांट फॉल विक्टिम टू दिस स्ट्रेटेजी। तो हम ऐसे रुक के नहीं रह सकते कि होने दो अब टेररिस्ट अटैक, हम फिर अटैक करेंगे। समझदारी इसी में है, हम अपने डिफेंसेस स्ट्रांग करें। हर चीज ओवरटली करने के बजाय मैं सोचता हूं कि हम वही पैसा, वही रिसोर्सेस कोवर्ट ऑपरेशंस में यूज करें। दैट विल बी द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर स्ट्रेटेजी। दूसरी बात, हमें अपनी डिप्लोमेसी यूज करनी होगी टू कन्विंस द वर्ल्ड अबाउट द डेंजर्स ऑफ टेररिज्म इमेंसिपेटिंग फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान प्रायोजित जो आतंकवाद है, उसकी वजह से ना सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट या एशिया पैसिफिक रीजन जो है इसको खतरा है, बल्कि पूरी दुनिया को खतरा है। आपको दुनिया को यह याद दिलाना होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट, मोस्ट वांटेड टेररिस्ट ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मारा गया था। और यह कोई कोइंसिडेंस नहीं है, यह सब लोग जानते हैं, पूरी दुनिया जान चुकी है कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। आपको फिर से दुनिया को यह बताना होगा कि आप पाकिस्तान को ऐसा खुला नहीं छोड़ सकते। यह पूरी दुनिया की पीस और सिक्योरिटी के लिए खतरा है। आपको इस पे रेस्ट्रिक्शंस लाने पड़ेंगे। या तो पाकिस्तान अपनी पॉलिसी बदल दे, जो टेररिज्म की उसकी पॉलिसी है, या तो चेंज करे, या फिर आप उस पर इतनी कॉस्ट इंपोज करो कि उसे वो भुगतना पड़े। मुझे तो ताजुब होता है कि पाकिस्तान विच इज अ ग्लोबल हब ऑफ टेररिज्म, आप उसको एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में रख रहे हो। व्हाई नॉट ब्लैक लिस्ट? उसे ब्लैक लिस्ट क्यों नहीं कर रहे हो? ब्लैक लिस्ट में रखो। अभी तो उसको आपने ग्रे लिस्ट में भी निकाल दिया, आईएमएफ का बेल आउट दे रहे हो आप उसे। तो जो वो कर रहा है टेररिज्म, यू इंपोज सम कॉस्ट ऑन इट, उसके बिना पाकिस्तान नहीं सुधरेगा। ये दुनिया को कन्विंस करना पड़ेगा, डिप्लोमेटिक मेजर्स इसके लिए लेने पड़ेंगे और बहुत स्ट्रिंजेंट मेजर्स लेने पड़ेंगे। और तीसरी बात, शायद कुछ लोगों को इसमें ये एग्जैजरेशन लगे, बट ये जरूरी है। पाकिस्तान छोटा है तो बेहतर है। बलूचिस्तान, ये टाइम आ गया है कि आप बलूचिस्तान के इंडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज करें। उनकी जो डिमांड है इंडिपेंडेंस की, आप उसे रिकॉग्नाइज करें, पूरी दुनिया को कन्विंस करें। एंड इट्स टाइम टू लिबरेट बलूचिस्तान फ्रॉम पाकिस्तान। 44% ऑफ पाकिस्तान इज मेड बाय बलूचिस्तान एट प्रेजेंट टाइम्स। आपको वो अलग करना पड़ेगा। ये पाकिस्तान जितना छोटा रहेगा, इवन आई वुड प्रपोज लिमिटेड अप टू इट्स करंट पंजाब प्रोविंस। ये जितना छोटा रहेगा उतना ये खुद स्टेबल रहेगा और रीजनल स्टेबिलिटी को थ्रेटन नहीं करेगा। दिस may साउंड रेडिकल, बट इट्स नॉट रेडिकल। आपको समझना होगा कि पाकिस्तान इज जस्ट अ स्टेट, इट्स नॉट येट अ नेशन। इसमें कई सारे नेशंस हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर दोज नेशन सच एज बलूचिस्तान, सिंध टू बी गिवन अ स्टेटहुड। हां, ये थोड़ा सा एक्सट्रीम लगे, बट इसकी जरूरत है। उसके बिना टेररिज्म खत्म होने वाला नहीं है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। और इस तरह के जो इंसिडेंसेस है,
वो होते रहेंगे और हम नहीं चाहते हैं कि वो हमारे देश में या कहीं पर भी, दुनिया में कहीं पर भी वो हो. सो द ग्लोबल कम्युनिटी need to take stringent measures. Thank you.